जेठ से पसंद की शादी का भयानक अंजाम। भाइयों ने ली अपनी बहन और बहनोई की जान। शोहर के फौत होने के बाद लड़की के घर वाले उसके जेठ के साथ शादी पर रजामंद नहीं थे, लेकिन लड़की को जेठ पसंद था और वो अपने जेठ से पसंद की शादी करना चाहती थी। मगर लड़की के माँ और भाई इस बात पर अपनी बेटी और बहन से नाराज थे। मगर बेटी ने जेठ से शादी कर ली। 7 साल तक ये रिश्ता चलता रहा, मगर लड़की के घर वाले अभी भी उससे नाराज थे कि उसने उनकी बात नहीं मानी और जेठ से शादी कर ली। फिर एक दिन बहन अपने घर वालों को राजी करने और मिलने गई, मगर उसके भाइयों ने उसको गोलियां मार दी। इसी दौरान उनका बहनोई भी वहां पर आ गया, तो उन्होंने अपने बहनोई को भी मुबैना तौर पर कत्ल कर दिया। मकतूल के भाई ने बताया कि 1 घंटे तक मकतूल की लाश पड़ी रही, मगर उन्होंने उसे उठाने ना दिया। किस तरह शादी के 7 साल बाद जालिम सालों ने मुबैना तौर पर अपने बहनोई और बहन को कत्ल किया। मकतूल के भाई ने किए होश रुबा इंकशाफात। थ्रेट वगैरह तो नहीं दूसरी पार्टी की तरफ से जिन्होंने आपके भाई को और आपकी भाभी को जो है कत्ल किया है, वो डरा धमका तो नहीं रहे? उस तरह का मामला तो नहीं है? नहीं, उन्होंने जब हम पहुंचे हैं ना, उन्होंने हमें भाभी की लाश भी नहीं उठाने दी। भाभी की लाश हमें नहीं उठाने दी, तो हम सिर्फ बाइक को लेके गए हैं। तकरीबन घंटा 1.5 घंटा लाश वहीं पे पड़ी रही है। फिर उन्होंने खुद ये बात बताने के लिए कि हम इन पे इल्ज़ाम लगा देंगे कि इन्होंने मारा है। हाँ। तो ये इल्ज़ाम लगाने के लिए उन्होंने हमें लाश नहीं उठाने दी। लाश वहीं पे पड़ी रही है। 1 घंटे बाद उन्होंने 11 पे किसी तरह कॉल की है, तो लाश वो लेके गए हैं। इस वजह से कि हम कहेंगे कि इन्होंने मारा, इन पे हम पे इल्ज़ाम लगाने की कोशिश कर रहे हैं। तो लेकिन पुलिस ने यह बात उनकी नहीं मानी, क्योंकि पुलिस ने वो सच देखा है। तो देखा पुलिस मौके पे आई है। यानी कि उनका ये कोशिश थी कि आप खुद ही मार के आप लोगों पे इल्जाम लगा दिया जी बिल्कुल। और 1-1.5 घंटे तक लाश वहीं पर पड़ी रही है। जी बिल्कुल ऐसा ही हुआ। अब ये देखें नाज़रीन, अब उन लोगों का ये एक तरीका वारदात चेक कीजिए। एक तो जुल्म किया, एक नहीं 2 नाहक कत्ल किए, 2 लोगों को नाहक कत्ल किया और मासूम बच्चों की जिंदगियां खराब कर दी। यानी कि एक तो अच्छाई की और उसका जो सिला उन लोगों ने दिया वो शर से दिया। एक शख्स जो उनकी इज्जत, बहन बेटियां घर की इज्जत होती है, उनकी इज्जत उसके बच्चों को जो है वो अपने घर में रख रहे हैं, उसका ख्याल रख रहे हैं, तो सारे मामलात सही चल रहे हैं जिंदगी के, तो अपने ही घर वालों ने जो है जुल्म की इंतहा कर दी। और ये भाई बता रहे जो इस केस के मुद्दई मकतूल के भाई भी हैं कि उन्होंने कत्ल, उनका प्लान क्या था। ये तो यहाँ पर साहिवाल पुलिस की जो इन्वेस्टिगेशन है, इनकी जो पुलिस ने हमेशा अभी ये सारे केस में जो चीज़ें हम तक पहुंची हैं, उन्होंने हक सच का साथ दिया है। अगर थोड़ा सा भी कुछ गलत मामलात हो जाते तो सारा इल्ज़ाम इन पर आ जाना था कि इन्होंने इन दोनों को कत्ल किया है। लेकिन पुलिस की इन्वेस्टिगेशन मेरिट पर रही और उसमें चीज़ें जो सामने आई, तो ये चीज़ पता चली है कि उन लोगों ने 1 से 1.5 घंटा तक लाश जो है वहीं पड़ी रही। दोनों को, आपके भाई और भाभी, उनको यहाँ भाई को ले जाने दिया और भाभी की तरफ पड़ी रही। भाई को हम ले गए थे। अच्छा। क्योंकि भाई को जब फायर लगा ना, वो सड़क से दूसरी साइड पे आ गए। अच्छा, भाभी उधर, जख्मी हालत में? हाँ जी, जख्मी हालत में। अच्छा। वो सड़क से दूसरी साइड पे आ गए, भाभी उनके दरवाजे पे पड़ी थी। जब भाभी को मारा वो दरवाजे की साइड पे पड़ी थी, भाई दूसरी साइड पे आ गए। उसको हमने उठा लिया क्योंकि उनके पास असला था। दूसरी साइड पे हम नहीं जा सके। आपको कैसे इत्तला पहुंची कि आपके भाई पर ये और भाभी पर जुल्म हो रहा है? कुछ हम इधर साथ में ग्रीन वैली कॉलोनी है, तो हम शाम को वहीं बैठते हैं। अच्छा। हम शाम को वहीं बैठे हुए थे कज़न काफ़ी, तो जब इनका शोर शराबा हुआ है तो हम सुन के ही आए। उतनी देर में इन्होंने जब फायरिंग की है, हम उनके पास पहुंच गए थे। तो भाई को एक ही गोली लगी थी, भाई साइड पे चले गए। गोली कहाँ लगी भाई को आपकी? भाई को यहाँ पे पेट में लगी है। अच्छा। तो भाभी वहीं पर उस वक्त बेचारी वो? हाँ जी, वो वहीं पे, उनको ज़्यादा गोलियां मारी हैं, भाभी को ज़्यादा गोलियां लगी थी, तो वो वहीं पे ढेर हो गए। तो ये फायरिंग करने वाले दोनों भाई थे या किसी एक भाई ने फायरिंग की? नहीं, दोनों भाई थे। दोनों ने बराबर फायरिंग? दोनों के पास पिस्टल थे और दोनों ने जो है कत्ल में शामिल हैं? जी, दोनों कत्ल में शामिल। अच्छा, इसमें ये बता दें, जब ये सारा मामला हो तो बच्चे कहाँ पर थे? आप लोगों के पास या बच्चे अपनी माँ के साथ थे? बच्चे इधर हमारे घर में ही थे। अच्छा, बच्चे आप? हाँ जी, सिर्फ माँ उधर गई हुई थी। बच्चे यानी कि दिन में उसके पास है, बच्चे खुद ही इधर आ गए। छोटा बच्चा तो पहले ही इधर था, वो चल नहीं सकता। जो बच्चे चल सकते थे वो खुद ही इधर आ गए थे। बच्चे उनके पास रहते नहीं थे, ज़ाहिर बात है, उनको पता था हमारा यही घर है, तो बच्चे हमारे पास ही थे उस वक्त। आप देख सकते हैं नाज़रीन कि मासूम बच्चों का क्या कसूर है। अपनी जिद, अना और अपने उस चीज़ का मसला बनाकर, गैरत का मसला बनाकर लोग इस हद तक चले जाते हैं कि खुद भी उन्होंने जुल्म किया, एक नहीं 2 जाने ली, और उन मासूम बच्चों की भी जिंदगियां बर्बाद की, और खुद भी अब जो है अपने घराने को भी बर्बाद किया इस सारे मामले की वजह से कि एक लड़ाई झगड़ा, इनकार, तो 7 साल गुजर जाने के बाद इस हद तक इन्होंने ये जुल्म किया कि उनका 7 साल गुजरने के बाद भी गुस्सा और वो बुग़्ज़ जो था
दिल में वो खत्म नहीं हुआ, कम नहीं हुआ। आखिरकार उन्होंने अपनी बहन और बहनोई को नाहक कत्ल करके ही जो है सांस लिया उन लोगों ने। जब आप लोग पहुंचे हैं तो उस वक्त वो लोग वहीं पर मौजूद थे या भाग गए थे, कि क्या मामला था? नहीं, उस वक्त मौजूद थे। ठीक है। जब हम पहुंचे हैं पहले वहीं पे मौजूद थे, तो जब हमने देखा कि हम भाभी की तरफ नहीं जा सके तो हम भाई की तरफ चले गए भाग के। जब हम उधर चले गए, अब जब उनको पता चल गया कि भाई को उठा लिया है, फिर वहीं से भाग गए, वहीं से गायब हो गए। हाँ वहीं से गायब हो गए। इस एफआईआर आपकी टाइम पे दर्ज हुई है? जी टाइम पे दर्ज हुई। पुलिस ने प्रॉपर सही तावन किया? बिल्कुल, पुलिस ने प्रॉपर मेरिट पर हो रही है, आप लोग जी मुतमईन मेरिट हैं पुलिस से? और जी मुतमईन है। और आपको इंशाल्लाह यकीन है कि इंसाफ मिलेगा? इंशाल्लाह हमें बहुत यकीन दिलाया उन्होंने कि आपको इंशाल्लाह इंसाफ मिलेगा। मासूम बच्चे जो हैं हम तीनों अब आपके पास हैं, जी। उनकी देखभाल और ख्याल आप लोग ही रखेंगे इंशाल्लाह? 6 बच्चे बड़े भाई के हैं जिनको इन्होंने मारा है, अपनी बीवी में से उनकी। तो ये छोटे भाई की बीवी है, 3 बच्चे इनमें से हैं। यानी कि इन्होंने, इन लोगों ने 9 बच्चों को यतीम किया है। जी जो भाई आपके जो पहले हार्ट अटैक से फौत हुए थे वो क्या करते थे? जिम्मेदार है। जिम्मेदार करते थे। ये भाई भी जिम्मेदार होते हाँ थे? जी, ये भी जिम्मेदार है। और ज़ाहिर है बड़े आपसे बड़े थे वो? हाँ जी बड़े थे। बड़े थे। तो आपके वालिदैन, वालिद और वालदा, वालिद साहब से मुलाकात हुई, वालदा हयात है? जी हयात है। अल्लाह ताला सब्र दे जी। हम तो यही दुआ करते हैं आपको भी, आपके वालिदैन को भी, जो मुतासरीन हैं, जो मासूम बच्चे हैं उनको भी। हमारी भी यही दुआ है कि अल्लाह ताला ऐसे मामलात से, ऐसे हालात से सबको बचाए। और यही गुजारिश है तमाम नाजरीन से कि ज़िद, गुस्सा और इस तरह के अना का मसला बनाकर किसी के साथ नाहक जुल्म ना करें, क्योंकि जो जुल्म जो होता है उसका अंजाम जो है यकीनन, जो जालिम चाहे कितना ही ताकतवर क्यों ना हो, उसको उसकी सज़ा इस जहां में नहीं तो अगले जहां में ज़रूर मिलती है। और हमें पक्का यकीन है जो मुल्ज़िमान हैं, जिन्होंने ये दोनों नाहक कत्ल किए हैं, इनको यहाँ पर भी सज़ा मिलेगी और अगले जहां भी जवाबदेह होंगे। साहिवाल में भाइयों के हाथों मुबैना तौर पर बहन और बहनोई का अंधोनाक कत्ल। इस हवाले से हम बात करते हैं साहिवाल के मुकामी सहाफ़ी राना बाबर से और उनसे जानते हैं कि ये मामला था क्या और क्यों इस हद तक भाई चले गए कि उन्होंने अपनी बहन और बहनोई को कत्ल कर दिया। जी बाबर बताइएगा। बात ये है कि मैं जनाजे में भी गया था, रश भी बहुत ज़्यादा था। ये बड़ी पुरानी उनकी चपलिश चल रही थी। बहुत देर पहले ये शादी लड़की की इसके भाई से हुई थी। उसकी फौतगी के बाद इस लड़की ने अपने मरने वाले से शादी कर ली। इस शादी पे उसके भाई और लड़की की वालदा खुश नहीं थी। नहीं, लड़की की शादी होती है एक शख्स के साथ जी, वो फोत हो जाता है, बहुत हो जाता है। उसके बाद उसने शादी किससे की? जेठ से, अच्छा, उस औरत ने अपने जेठ से शादी कर ली। अपने जेठ से शादी की। अच्छा, इसमें वो उसके ससुराल वालों की तरफ से जबरदस्ती थी या इसकी अपनी पसंदीदा? नहीं, वो लड़की की अपनी पसंदीदा शादी थी, ससुराल वालों की नहीं थी। ये लड़की खुद उसने अपनी पसंद से शादी अपने की? पसंद से शादी इस आदमी से की। इसी रंजश में जिस इस लड़के ने अपने नहीं, आप ये बताइए कि उसकी शादी से, अपने जेठ से शादी करने से नाराज थे उसके घर वाले? लड़की के जो वालिदैन थे, भाई थे, वो नाराज थे। सालों को। और उसकी जो सास है उसको उस बंदे पे, मकतूल पे गुस्सा क्या था कि हमारी बेटी से इसने शादी पसंद क्यों की है। अच्छा, पसंद की शादी? पसंद की शादी, बेटी और उस शख्स ने पसंद की शादी की? पसंद की शादी की थी। रिश्ते में वो उसका जेठ था, इसलिए उसी घर में वो शादी होकर गई थी। भाई तो उनका कत्ल रिश्ता- कैसे किया उन लोगों ने, क्या हुआ? सर हाँ, उसने उसे फायर मारे। पहले उसके बहन को फायर लगे हैं, जब ये निकल आया बाहर तो फिर उसने इसे पीछे से फायर किया है। जो उसके मैंने देखा है वो इस साइड से ला के इस साइड पे लगे और काफ़ी बड़ा मगोरा था, नज़दीक से फायर लगा हुआ है। वो लगा के फिर वो वहाँ से फरार हो गया। जो यानी कि भाइयों ने अपनी बहन को भी मार दिया और बहनों को बनोई को भी मार दिया है। ये वजह सिर्फ ये थी कि पसंद की शादी, पसंद की शादी, बहन ने पसंद की शादी पसंद की शादी की थी। अपने जेठ से? अपने जेठ से। ये जी बता रहे हैं जी, यहाँ के मुकामी साफ़ी हैं, ये बता रहे हैं बकौल इनके कि एक खातून की शादी होती है घर में, उसका पहला खावंद फोत हो जाता है, उसके बाद वो पसंद की, बकौल जो ये मुकामी साफ़ी हैं ये बता रहे हैं कि पसंद की शादी वो अपने जेठ से कर लेती है। वजह ये बनी कि उसके जो लड़की के घर, औरत के घर वाले थे, वो इस बात पे राज़ी नहीं थे। वो नहीं चाहते थे कि उनकी बेटी अपने जेठ से शादी करे और मुबैना तौर पर इसी चीज़ का रंज था। और भाइयों ने और बड़ी बेरहमी से अपनी बहन और बहनोई को मुबैना तौर पर कत्ल कर दिया।